1 बजे एक छोटे से खोखे की चाय का चस खत्म नहीं हुआ था कि एक मर्तबा फिर कॉलेज वालों ने नथिया गली का प्रोग्राम बना लिया। वो चाय चांद की रोशनी में और चारों तरफ गुप अंधेरा, तेरे अगे बह के पीती चाह मुकी पर चस ना जावे, एडा छोटा कप दे दिता चाह दे अंदर रस ना जावे। यकीन करें कि उन्होंने इतने छोटे छोटे ही कप दिए। सफर शुरू हुआ तो हम भी शुरू हो गए, यानी माइये डोले टप्पे और गानों के मुकाबले शुरू हो गए। चूंकि लड़कियां ज्यादा थीं, ज्यादा तादाद में ही नहीं ज्यादा चालाक भी थीं, तो हमें यकीन था कि यहाँ हमारे टप्पे टप्पे नहीं चलने। जहाँ टप्पा हमें नहीं आता मैं कोई ताजा टप्पा सुना देता, अक्सर औकात टप्पा पकड़ा जाता। एक आधा टप्पा तो अपने ही साथियों के खिलाफ मेरे से बन गया। तो सुनिए, इदा सामने ना आया कर, इदा सामने ना आया कर, 2-3 भावें वाल सिर ते, कंगी शंगी पूरी वाया कर। हम दोपहर को नथिया गली पहुंचे और मुश्क पूरी टॉप पे चढ़ने की कोशिश करने लगे। अभी 5 मिनट ही सफर तय किया होगा कि दिल ने कहा कि स्टॉप पे जाने से बेहतर है यहाँ स्टॉप किया जाए, क्योंकि पहाड़ 70 के एंगल पे था और कहीं कहीं से तो 90 के एंगल पर हो जाता। अपने हौसले तो अब जवाब देने लग गए थे। जब तक किसी से पूछ ना लेते चैन नहीं आने वाला था। इतनी देर में मुझे एक फॉरेन लड़की सामने आती दिखाई दी। फॉरेन लड़की के पास तो मैं फौरन पहुंच जाता हूँ। खैर, जो ही वो मेरे बहुत करीब आई तो मुझे अपना सवाल ही भूल गया। पहले मेरा दिल किया कि उसे कहूँ कि मुझे सवाल भूल गया है, पर आप जवाब जरूर दे दें। इतनी देर में सवाल याद आया और मैंने उससे पूछा कि पहाड़ और कितना दूर है। वो हैरत से मुझे देखकर कहने लगी कि आप पहाड़ पे ही हैं। मेरा मतलब पहाड़ की चोटी। मैंने पूरी बतीसी निकाल कर कहा। उसने बताया सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। दिल किया कि उसे कहूं कि आप साथ ही आ जाएं हिम्मत बढ़ाने के लिए। बस मैं सवाल पे सवाल करता गया कि कहीं सवालात का तांता टूटने पर वो बाय बाय ही ना कह दे। इतनी देर में मेरे कोलीग्स जो थोड़ा ऊपर जा चुके थे मुझे आवाजें देने लगे। अब मैं कभी उस लड़की को देखूं तो कभी ऊपर कोलीग्स को। इस शशोपंज में देखकर उसने खुद ही मुझे हाथ लाकर बाय बाय कहा और जाते हुए एक बार मुड़ कर भी देखा। दिल किया कि ऊपर की बजाय नीचे ही चला जाऊं।